एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे। शेर खान जब भी जंगल में निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। शेर खान की जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती, शेर खान उसे खा जाता था। शेर खान बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से पूरी तरह तंग आ चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री बंटी, जो कि एक चीता था, वो शेर खान से ज्यादा क्रूर था। वो दिन भर जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता था और शेर खान को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री बंटी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री बंटी उसी तालाब में से पानी पी रहे थे। तभी शेर खान के मंत्री बंटी के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर खान की ओर देखकर कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे मालिक, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जंगल के सारे जानवर इस तालाब का पानी पिएंगे तो इस तालाब से भी पानी खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री बंटी के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब में जाकर पानी नहीं पिएगा। अगर कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और बंटी की जोड़ी बहुत ताकतवर थी। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास की वजह से इधर उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी दादा, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थे, सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पते रहेंगे? कुछ दिन तक अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे करके जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। टिंकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी दादा की ओर देखकर बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? हाथी दादा, हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे ही जैसा है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। टिंकू बंदर की बात सुनकर हाथी दादा मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दो हिरण भाई रहा करते थे। हैरी हिरण एडवर्ड हिरण से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हैरी हिरण गहरी नींद में सो रहा था और एडवर्ड हिरण का प्यास के कारण बुरा हाल था। वो बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वह अपनी जान की परवाह न करता हुआ सीधा उस जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। एडवर्ड तालाब का पानी पी रहा था कि तभी एक रंग बिरंगी सुंदर बड़ी सी मछली एडवर्ड से बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना, लेकिन अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्यास के कारण वैसे ही मर जाता। एडवर्ड हिरण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज टकराई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर खान का मंत्री बंटी चीता खड़ा हुआ। उसे गुस्से से घूर रहा था। एडवर्ड डर से कांप कपाते हुए बंटी चीते की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे क्षमा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत, मामूली हिरण, कि तू राजा के आदेश को चुनौती दे? तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर बंटी चीते ने एडवर्ड हिरण को बड़ी बेदर्दी से मार दिया।
इस सारे दृश्य को तालाब की वह बड़ी सी मछली आंखों में आंसू लिए हुए देख रही थी। इत्तेफाक से एक पेड़ के ऊपर इस दृश्य को टिंकू बंदर भी देख रहा था। वह दौड़ता हुआ सीधे हैरी हिरण के पास पहुंचा। उसने सारी घटना हैरी को बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हैरी दौड़ता हुआ वहां आया। बंटी चीता वहां से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुमसे मना किया था छोटे भाई, लेकिन तुम नहीं माने। काश तुम मेरी बात मान जाते तो आज जीवित होते, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं शेर खान और बंटी चीते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर है। टिंकू ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस बड़ी सी मछली ने एक सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो बरसों से इस तालाब में मछली के रूप में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस हिरण के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर हैरी हिरण रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादू ही परी हो, तो मेरे भाई को भी जीवित कर सकती हो। नहीं हैरी, जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वह दोनों स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी टिंकू बंदर और हैरी हिरण के आगे कर दी। उस छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलकर उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगी। कुछ देर बाद वो किरणें निकलनी बंद हो गईं। टिंकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि बंटी तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है, और हैरी हिरन, तुम उस बंटी जीते के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। लेकिन वो हम दोनों की बात मानेंगे। तुम दोनों के शरीर में जादुई शक्तियां डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द उन दोनों को सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए काम तुम्हें जल्द करना होगा। हैरी हिरण और टिंकू बंदर दौड़ते हुए बंटी चीते और शेर खान के पास पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द बंटी चीते और शेर खान को सच लगने लगे। वह दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूं। मैं तुझसे बेहतर इस जंगल को चला सकता हूं। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में हम दोनों में जो भी जीवित बचेगा वही जंगल में हुकूमत करेगा। इतना कहकर शेर खान ने बंटी चीते के ऊपर हमला कर दिया। बंटी चीता और शेर खान बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से घायल कर दिया और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से मुक्ति मिली। टिंकू बंदर और हैरी हिरण ने सारे जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक परी ने की है। सारे जानवर खुश होते हुए उस तालाब के पास पहुंच गए जहां पर परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। नहीं, अब मैं यहाँ पर चाहकर भी नहीं रह सकती। तुम सब हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत से घबराना मत। अगर तुम एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एकता और समझदारी से उसे हराया जा सकता है। डर से भागो मत, हिम्मत और बुद्धि से लड़ो। बलिदान व्यर्थ नहीं जाते जब उनके पीछे सच्चाई और न्याय हो।